हेलो दोस्तों, मैं सूरज सिंह कुशवाहा एसके मोटिवेशनल मिशन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है संघर्ष ही जीवन है। कहने का मतलब ये है कि जीवन में हर परिस्थिति में एक मुकाबला, एक काम, एक वर्क आता है जो संघर्ष के रूप में होता है। संघर्ष ही जीवन है। जीवन में संघर्ष है प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ, परिस्थितियों के साथ। तरह तरह के संघर्षों का सामना आए दिन हम लोगों को करना पड़ता है और इनसे जूझना होता है। जो इन संघर्षों का सामना करने से कतराते हैं, जो इंसान ये जितने भी संघर्ष आते हैं उनका सामना करने से कतराते हैं, वो इंसान जीवन से भी हार जाते हैं और जीवन भी उनका साथ नहीं देती है। संघर्ष का दूसरा नाम है जीवन। संघर्ष और जीवन मानो तो एक दूसरे के पूरक हैं। जीना तो उसी का है जिसने जीवन के सूत्रों को समझ लिया। भयंकर से भयंकर परिस्थिति और विपरीत स्थितियों में भी विजय पाने का एक ही रास्ता, पूरे आत्मविश्वास के साथ बाधा विरोधों से जूझ जाना, संघर्ष करना। अब इससे जो हार गया मान लो वो कायर है। कहने का मतलब ये है कि जीवन में जो भी परिस्थिति आते हैं हमें उनका सामना करना चाहिए, अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए। काहे कि बहुत से ऐसे परिस्थिति आते हैं जो जीवन को एक मोड़ पे खड़ी ला के कर देते हैं और उस समय डिसीजन अपने को लेना होता है कि हम इसको आगे जाएं कि नहीं जाएं, और वो एक डिसीजन जीवन के सफलता और असफलता को लागू करता है। तो आप अपने मन के, अपने अंतरात्मा के आत्मविश्वास के साथ उसको मजबूत मनोबल बना के जीवन के हर परिस्थितियों को, हर कंडीशन, हर विरोध जो उत्पन्न होते हैं, जो समस्याएं आते हैं, उससे मुकाबला करें, कोशिश करें, चलते जाएं। यही इसीलिए संघर्ष को ही जीवन माना जाता है। अगर जीवन में हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कोई मुकाम कैसे प्राप्त होगा? कोशिश नहीं करेंगे तो उस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? संसार रूपी सागर के ऊंची उफनती लहरों को जिसने चुनौती देना सीख लिया है, मानो तो जीवन के अनुपम मनियों को उसी ने बटोरा है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जीवन में कोई मंजिल प्राप्त करना हो, कोई बड़ा काम आता हो, तो हम कम से कम उसको पहले चुनौती दें। जब तक उसको चुनौती नहीं देंगे, जब तक कोशिश करने का नहीं करेंगे, जब तक वो प्राप्त कैसे होगा? कोई भी काम को एक लक्ष्य बनाएं, उसके लिए करना कोशिश करें, स्टार्ट करें। एक लक्ष्य बनाने से एक मन में एक सोच आती है। जब तक मन को ऐसा सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे कि अपने को ये चीज़ करना है, ऐसा करना है, तो फिर अपना मन या शरीर उस तरह से एक्टिविटी कैसे करेगा? मनुष्य का शरीर जैसा आप सोचेंगे उस तरह से एक्टिविटी करने लगेगा। आप अगर उस चीज़ को कोशिश करने के लिए सोचेंगे ही नहीं तो उसका एक्टिविटी शरीर नहीं कर सकता है। आप जिस दिन उस काम के लिए सोचना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं, हमें ये चीज़ तो करना ही है, जुनून से पूरे शक्ति, पूरे एनर्जी शरीर का लगा के करना है, तो शरीर भी उसी काम में लीन होके उसी तरह का एक एक्टिविटी करने लगेगा और आपको आगे रास्ता मिलते जाएगा। जिसमें अपने उसूलों पर अटल रहने की दृढ़ता है, उसका संकल्प सच्चा है कि उसने जो लक्ष्य बनाया है वो मन से, वो सोच के, वो सही सोचा है, वही जीवन के संघर्षों का विजयी होता है। कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई चीज़ सोचे हैं तो उस पर दृढ़ता रखेंगे, उस बात को मजबूत बना कर रखेंगे। नहीं, हमको ये चीज़ करना है, अपना संकल्प लेंगे, उसको सच्चा मानेंगे, ये चीज़ हम कर सकते हैं। शरीर उसी तरीके से एक्टिविटी करने लगता है और उस कोशिश से जरिए आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कभी डर के पीछे नहीं भागना है। कोई काम आया तो उसको कोशिश करेंगे, तभी तो पता चलेगा आगे हम लोग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। जब तक उस काम को करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम वहां तक पहुंच पाए थे या नहीं पाए थे? आदमी को कैसे पता चलेगा?
अगर हमको 10 किलोमीटर का सफ़र दूरी तय करना है, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो उस मंजिल, उस 10 किलोमीटर का आगे तक कैसे कोशिश करें? अगर जाने का हमको वाहन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई रास्ता चलने के लिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम पैदल स्टार्ट कर देंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जिस दिन हम कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे उस दिन उस मंजिल तक, उसके नज़दीक या मंजिल तक पहुँचेंगे। जीवन में समस्या, विपत्तियाँ सभी को सहना पड़ता है। सभी के जीवन में समस्याएं, विपत्ति, प्रॉब्लम आते रहते हैं और उस कारण से मनुष्य उस रास्ते को छोड़कर विफल हो जाते हैं। मगर जो मनुष्य अपने रास्ते से विचलित नहीं होता है वही सफलता की ओर पहुंचता है। जो यह मानता है कि कर्म ही जीवन है और यह मानकर सदा कर्म, प्रयत्न, परिश्रम, साहस हमेशा अपने कर्म में लगे रहता है, वही सफलता की ओर सफल होता है। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक को एक उदाहरण के अनुसार समझाना चाहता हूँ। एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूँ जो आपके मन के, आपके शरीर में एक ऊर्जायान, एक ऊर्जा महसूस होने लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसकी सोच आप बनाएंगे तो बिल्कुल सफल होने और सफल बिल्कुल हो सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ एक अपने इंडिया की शख्स जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा भारत के राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अंबेडकर नगर में हुआ था। जिस शख्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो एक आपको मोटिवेट करेगा जीवन में, जिन्होंने विकलांग रहने के बावजूद भी, एक पैर नहीं रहने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को, जो पूरे दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, जो 8,848 मीटर ऊंची है, जिसको फतह करने का इतना बड़ा कार्य अरुणिमा सिन्हा ने विकलांग होते हुए ने किया। अरुणिमा सिन्हा के जीवन में सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था। वो बचपन से ही स्पोर्ट्स में उसका मन लगता था, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर वो वॉलीबॉल खिलाड़ी भी थी। 12 अप्रैल 2011 को अरुणिमा सिन्हा ने CISF के टेस्ट देने के लिए पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली, पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ की दिल्ली की सफ़र कर रही थी। अब उस दरमियान घटना क्या हुआ कि उसमें जिस डब्बे में ये बैठी थी उसमें 4-5 लोग गुंडे आ गए थे, जिसने ट्रेन की चैन खींच कर रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने उनका विरोध किया और अरुणिमा सिन्हा ने अपने गले में सोने की चैन पहनी हुई थी, तो उसकी गुंडों की नज़र उस पर पड़ गया, तो इससे छीनने की कोशिश करने लगा, तो इसका विरोध करने लगी। तो गुंडों ने इन्होंने इसको क्या किया, इसको ट्रेन से धकेल दिया, चलती ट्रेन में इसको ट्रेन से फेंक दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो जब ट्रेन से, गुंडे के द्वारा जब ट्रेन से इसको फेंका गया और दूसरी जो बगल में जो पटरी होता है, दूसरी पटरी पे भी वो ट्रेन आ रहा था, दूसरी ट्रेन आ रहा था और उस ट्रेन से ये टकरा गई और उसका एक बायां पैर जो कट के अलग हो गया, बायां पैर कट गया। कटने के बाद वो दोनों ट्रेनों के बीच में गिर गई। ये घटना लगभग रात के 1 बजे की है कि वो दोनों ट्रेनों के बीच में गिर गई रात में। इसका बहुत ज़्यादा ब्लड चल रहा था जिसके कारण ये बेहोश हो गई। रात में 5-6 घंटे ऐसे ही बीत गया। 40 से 50 ट्रेन कम से कम उस पटरी से क्रॉस किया था, पर इसको उठाने वाला रात में कोई नहीं आ पाया। 5-6 घंटे जब बीत गए, सुबह इसको होश आया तो इसके शरीर में ये एनर्जी भी नहीं था कि ये उठ के बैठ सकती थी, काहे कि इसका दूसरे पैर का भी हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो गया था। ये उठ के बैठ भी नहीं सकती थी, एनर्जी नहीं था, मगर मन में वो सोच था कि हम कर सकते हैं। इतना होने के बावजूद भी ये जिंदा रही। फिर इसको 5-6 घंटे बाद कुछ लोगों ने इसको बरेली के बगल में जो मेडिकल अस्पताल होते हैं उसमें जाके भर्ती किया। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा।
वहाँ पैर काटने के लिए ये बेहोश करके अगर काटना पड़ेगा तो बेहोश करने का इंजेक्शन भी नहीं था। उसके बाद भी इन्होंने होश में ही अपना पैर कटवाई, अपने आंखों से देखकर पैर कटवाई, इस दर्द को सही। काहे कि उसके मन में वो सोच थी कि हमको कुछ करना है। ब्लड की बहुत कमी आ गया तो वहाँ के अस्पताल के डॉक्टर ने इस परिस्थिति को देखकर डॉक्टर व नर्स ने उसको ब्लड दिया, खून दिया, जिसको उसका जान बचा। उसका इलाज चलते रहा। उसके बाद उसको फिर दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया। स्पोर्ट्स में थी, वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, तो इसको सब तरह के सपोर्ट मिलकर इसका इलाज वगैरह अच्छा करवा दिया गया। 3-4 महीने बीतने के बाद जब इसका एक पैर नहीं रहा, दूसरा पैर में भी स्टील रड डाला हुआ था, तीसरा इसका रीढ़ की हड्डी भी कुछ फ्रैक्चर हो गए थे, जो अच्छा से उठ के बैठ भी नहीं सकती थी। इतने तरह का समस्या रहते भर में फिर इसको न्यूज़ पे खबर आने लगा कि अरुणिमा सिन्हा ने आत्महत्या करने गई थी, ट्रेन से भाग रही थी। बहुत तरह तरह की खबर वगैरह वगैरह खबर निकालने लगा। तो इसको बहुत अजीब महसूस होने लगा। इसको लगा कि हम इतना कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। तो अपने मन में उसी दिन उसने ठानी कि हम ऐसा कुछ करके दिखाएंगे जो अपने दुनिया को मेरा वैल्यू पता चलेगा, हम ऐसा कुछ करेंगे। और उसने ठानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊंची है, उसको पार करने के लिए सोची। हम उस माउंट एवरेस्ट चोटी पे पहुंचेंगे, सफल होंगे। ये मन में दृढ़ता संकल्प बना ली कि ऐसा हमको करना है, करेंगे। उसके घर वाले ने पूछा कि अब क्या करोगे, अब घर पे चलो, ऐसे ही रहो या जो भी है। मगर उन्होंने जवाब दिया कि हम अब ये माउंट एवरेस्ट क्लाइंब की ट्रेनिंग करेंगे और माउंट एवरेस्ट सतह को पार करेंगे। तो लोग उसको पागल कहने लगे कि ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा कैसे सोच सकती है। मगर वो दूसरी की बातों से नहीं चल रही थी। उसको वो जो महसूस हुआ था उस घटना से कि हम को कुछ करना है, दुनिया को बताना है। माउंट क्लाइंबिंग ट्रेनिंग के लिए बिचेंद्री पाल से मिली, जो पहला महिला थी भारतीय की जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, उससे मिली। तो उसके सामने जब गई, विकलांग थी ये, मतलब एक पैर नहीं था। तो उन्होंने इसको बोला, ये बोला उसे, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब की ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, मुझे वो सतह पार करना है। तो इन्होंने बोला कि तुम तो पहले ही सतह पार कर चुकी हो, बस ये तुमको दुनिया को दिखाना है। फिर उसने ट्रेनिंग में लग गई, ट्रेनिंग चलने लगा। लोग उसके जो साथी रहते थे उसको कुछ दूरी, अगर दूरी तय करने में उसको अगर 10 से 15 मिनट लगते थे, और इसको कम से कम 2 से 3 घंटे लगते थे। कहा कि चलते हुए उसके जो पैर, कृत्रिम जो पैर लगाया गया था, उसमें वो ब्लड निकलने लग जाता था, खून चलने लग जाता था, उसके बाद भी चलती रहती थी। मन में दृढ़ संकल्प बनाकर कभी नहीं रुकना चाहती थी, चलते रहती थी और सबसे आगे पहुंचना चाहती थी। 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है, एक नया इतिहास रचते हुए पहली भारतीय विकलांग महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सबसे ज़्यादा उस समय ये खुश हुई, अंदर से उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। ऑक्सीजन की वहाँ कमी हो जाता है। लोग, कितने लोग मर गए थे इसके सामने, आँख के नज़र के सामने मर गए थे। उसके बावजूद भी मन में दृढ़ संकल्प रखते हुए आगे चलते गई और उस ऊंचाई को पार कर दी। ज़्यादा दिन का अंतर नहीं हुआ। 2011 में उसका अप्रैल में एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन से ये घटना हुई थी। और 21 मई 2013 में इन्होंने वो मंजिल जो सोची थी इसने, उसको कर दिखाया। विकलांगता आपके शरीर में है, चलेगा, विकलांगता आपकी सोच में नहीं होनी चाहिए। 2 लाइन और कहना चाहता हूं मैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, मन में संकल्प, मन की सोच, अंतरात्मा से सोचना। लोग दुनिया वाले को बाहर से देखते हैं कि ये तो ऐसा है, ये विकलांग है, ये चीज़ है, ये तो कुछ कर नहीं सकता। मगर आप अपने मन के अंतरात्मा से सोचें, अंतरात्मा से सोचें, उस चीज़ को कर सकते हैं। मन की सोच मजबूत होने से
आप अच्छे कार्य को कर सकते हैं। अगर आप कोई काम को करना स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? आपको संकल्प बनाना पड़ेगा, कोशिश कर सकते हैं। ये जो मन की जो एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा होता है। शरीर से वो चीज़ कर सकते हैं, ये तो शरीर देखने से पता चलता है, मगर शरीर कैसे उस चीज़ को कर सकता है ये आपकी मन के सोचने से पता चलता है। अगर मन में सोचेंगे कि हम ऐसा हमको करना है, तब वो जाके शरीर उस तरह का एक्टिविटी करने लगेगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा शरीर भी एक्टिविटी करने लगेगा। कहने का मतलब ये है, जैसा आप सोच रखेंगे शरीर भी वैसा एक्टिविटी करने लगेगा। आप सोच को मजबूत बनाइए, अंतरात्मा से सोचिए, इस चीज़ को कर सकते हैं, आप बिल्कुल उस चीज़ को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। अगर इस चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं इस तरह के मोटिवेटेड वीडियो हमेशा बनाते रहता हूं, ताकि मैं नया वीडियो जब भी लाऊं आपके मोबाइल पे वो नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।